पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का राजा बड़ा विख्यात हुआ। धार्मिक राजा था, प्रजा उसकी सुखी थी। उसके पिता किसी व्रत के भंग के दोष से यमलोक में पड़े हुए थे। एक दिन नारद जी घूमते घामते यमलोक चले गए। वहां इंद्रसेन के पिता परेशान थे और उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, मेरा बेटा तो बड़ा धार्मिक है, बड़ा अच्छा राज्य करता है, पर मैं यहाँ पर यातना सहन कर रहा हूँ। मेरी पीड़ा की समाप्ति का कोई उपाय होना तो चाहिए। आप ही मुझे बताइए कि मेरी पीड़ा की समाप्ति का उपाय क्या है। नारद जी ने कहा, तुम बताओ क्या करना है। बोले, तुम जाओ धरती पर और मेरा बेटा इंद्रसेन जिस राज्य का राजा है उसे कहो कि तुम्हारा पिता परेशान है, इंदिरा एकादशी का व्रत करे और शालिग्राम के आगे विधिवत मेरा तर्पण करे, शालिग्राम की पूजा करे और उस पुण्य को अगर मुझे समर्पित करेगा तो मैं मुक्त होकर उच्च गति को प्राप्त होगा। नारद जी धरती पर आए। इंद्रसेन ने उनका सत्कार किया, आवभगत की और नारद जी को पूछा कि नारद जी, संतों का आना व्यर्थ नहीं होता है। संतों के आने से आत्मिक शुद्धि होती है, बुद्धि पवित्र होती है, नयनों से दर्शन करके नयनों की शुद्धि होती है। आपके आने का कारण जान सकता हूँ मैं, और मेरे लिए क्या आदेश है। तब नारद जी कहते हैं कि मैं एक बार यमलोक गया था, तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता ने मेरे को एक मैसेज दिया है, एक संदेश भेजा है तुम्हारे लिए, और उस संदेश में ऐसा है कि इंद्रसेन, तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस पुण्य को अपने पिता के नाम पर यदि संकल्प करके अर्पित करोगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो और शालिग्राम के आगे श्राद्ध करो। और इस विधि से इंद्रसेन ने अपने रानियों और पुत्र सहित अपने पिता का श्राद्ध किया। जैसे ही श्राद्ध समाप्त हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। इसीलिए इंदिरा एकादशी की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण कहते हैं कि इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप भी हर एकादशी को बिना भूले व्रत करने का संकल्प लोगे, साथ ही साथ दूसरों को करवाओगे। जो नहीं कर सकते, कम से कम चावल का उपयोग तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः।